जी, राजीव जी, आपने उत्तराखंड का एक पोस्टर वहां दिखाया। तो देखिए, इस वक्त जो बीजेपी है वो बैकफुट के ऊपर है। उनके पास कॉन्क्रीट कुछ बताने के लिए नहीं है कि इन 9 सालों में 10 साल हो जाएंगे चुनाव आने तक, कि उनके पास क्या है, कि क्या हुआ है देश के अंदर। जो विकास के घोड़े पे चढ़ के वो लोग आए थे, वो उसका क्या हुआ, कहाँ गया वो घोड़ा, आपका दशाश्वमेध का घोड़ा। अभी सब फेल हो चुके हैं। तो ये पहले से काफी दिन से ये चर्चा चल रही है कि अब 2024 का चुनाव किस प्लान पे, किस मुद्दे पे लड़ेगी बीजेपी। तो उसके लिए ये तैयारी हो रही है। अब ये उत्तराखंड जैसा राज्य, देखिए इसमें 2022 में चुनाव हुए, उससे पहले भी बहुत ज्यादा कोशिश बीजेपी की रही कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान की का एक जो डिवाइड पैदा किया जाए, जो कि यहाँ जनरली है नहीं। देखिए, यहाँ मुसलमान मुश्किल से 14 लाख की आबादी है उत्तराखंड में। वो भी कुछ एक जो इनका कंसंट्रेशन है वो मैदानी इलाकों में ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ मुसलमान पहाड़ी इलाकों में वो बहुत जमाने से रह रहे हैं। जिस जगह की ये बात है, उस जगह पे मुसलमान, ये कहा जाता है कि ये जो आपके औरंगजेब का ये जो अपने भाई से जो ये नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो जो सेकुलर जो उनका भाई था, शाह शुजाया, क्या नाम है, अब नाम ध्यान से उतर रहा है, मैं अभी बताती हूँ। वो भाग के यहाँ आया था और उसको शरण दी थी यहाँ के राजा ने। और वो तब से ये वो तो चला गया यहाँ से, उसको ले गई थी पकड़ के औरंगजेब की सेना, लेकिन मुसलमान उसके बाद जो उसके साथ आए थे, उसके पड़ाव में वहां टिके हुए थे, वो अभी भी वहां पे रहते हैं। तो वहां पे आज से नहीं है कि आज चले गए, यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत दिन से ये चल रहा है। आपको ध्यान होगा, उत्तराखंड सबसे पहला राज्य है जिसने की यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कही, जहाँ की 14 लाख की आबादी है कुल। हिंदू बहुल क्षेत्र है, ये हिंदू बहुल में भी सवर्ण बहुल क्षेत्र है। उत्तराखंड राज्य जो है सवर्ण बहुल राज्य है, उसमें इनको ये कोशिश हो रही है, क्योंकि इसके जरिए, उत्तराखंड के जरिए और जगहों को साधना चाहते हैं। यहाँ पे एक तो यही मुद्दा आपने बता दिया, जिहादियों वाला। एक दूसरा ये मुद्दा कि यहाँ पे भाई अचानक मज़ारें आ गई हैं, जबकि यहाँ मज़ारों का प्रचलन बहुत पुराने जमाने से है। सूफी संतों की जो मज़ारें होती हैं उत्तराखंड में आपको जगह जगह मिल जाएंगी, और यहाँ पे केवल मुसलमान ही नहीं, हिंदू ज्यादा जाते हैं उनके ऊपर, उन मज़ारों पे अपनी मन्नतें मांगने। लोग, महिलाओं की तो बहुत ज्यादा भीड़, हिंदू महिलाओं की तो बहुत भीड़ रहती है। तो इनके ये जो कुछ करते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं कि हमें तो नफरत नहीं दिखाई दी, ये फैलाते रहते हैं। इनको पोस्टर लगाना है। अब यहीं पे देखिए, यहाँ पे साईं मंदिर है, यहीं देहरादून में, एक हमारे राजपुर रोड के ऊपर ही, उसमें जो साईं मंदिर है, उस मंदिर में ये कहते हैं कि साईं को मत पूछो, मुसलमान है ये तो फकीर। लेकिन वहां इतनी भयानक भीड़ होती है एवरीडे, और बृहस्पतिवार को तो बहुत भयंकर भीड़ होती है हिंदुओं की। वहां मुसलमान तो कोई दिखाई भी नहीं देता, कोई है ही नहीं वहां पे मुसलमान। तो इनका मकसद क्या है कि जो उत्तराखंड का इस तरीके का राजनीतिक विद्वेष फैला के, उससे क्या होता है, आसपास के इलाकों में भी थोड़ी बात फैलती है, पोलराइजेशन होता है, और वहां पे भी असर पड़ता है। तो ये एक उत्तराखंड राज्य को इन्होंने हिंदू मुसलमान में तब्दील कर दिया। तो आप इनकी कैपेबिलिटीज देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी टेंशन मौजूद है इन दोनों समुदायों के बीच में। तो वहां कितना सक्सेसफुली ये 2024 तक अपना एजेंडा लागू करेंगे। ये तो रही उत्तराखंड की बात। और एक शॉर्ट में मैं महिला पहलवान की बात के ऊपर मैं बोल देती हूँ। देखिए, महिला पहलवानों का आंदोलन डिरेल हो चुका है, अब उसमें कुछ रह नहीं गया, सक्सेसफुली उसको फुस कर दिया है। गलती महिला पहलवानों की पंचायतों को उसमें लाए, उनको एंट्री दी। अब वो खाप पंचायत के जो मर्द हजरात हैं, उनके अहम की लड़ाई हो रही है उसमें, खाप पंचायतों के मर्द की। वहां कई सारे फैक्शन सामने आ गए हैं, का मुद्दा पीछे चला गया है, और ये खाप पंचायतों के नेताओं की आपस की लड़ाई, किसान नेताओं की लड़ाई फोर फ्रंट में आ गई है। दूसरी बात, मेरा ये कहना था कि किसी महिला खिलाड़ी को लाया जाता आगे, तो शायद ज्यादा गरिमा के साथ और ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे का निपटारा हो सकता था। निपटारा तो देखिए इसमें होना असंभव ही है, जो कि बताया जा रहा है, जैसा कि जो माइनर है लड़की, उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया है। उसके बारे में भी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट आ रही है, लेकिन मुझे इसमें भी समझ में नहीं आता। यहाँ मेरी थोड़ी लड़कियों से भी थोड़ी डिसएग्रीमेंट है कि ये कैसा आपका शोषण हुआ कि एक दिन रिपोर्ट करके आती है आपकी शोषण हुआ, हमारा यौन शोषण हुआ, और कुछ समय बाद दबाव में आके आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं।
तो अब इसको क्या माना जाए? अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो ब्रिजभूषण शरण तो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस लगाएगा, आप क्या कर लेंगे? और भी जो भी इसमें कानूनी पेचीदगियां बहुत हैं, लेकिन मुद्दे को पूरी तरह से डिरेल कर दिया गया है और ये खाप पंचायतें बीच में घुसी, उससे ज्यादा ये मुद्दा डिरेल हुआ और वो इसके चौधरी बन गए और वो सरकार से सौदेबाजी की और जो भी कुछ हुआ मुद्दा डिरेल हो चुका है। अब न्याय मिलना या ना मिलना, न्याय तो मिलेगा ही नहीं, जो कुछ हुआ अब हो चुका है। कुछ समय बाद धीरे धीरे ऐसे ही जिसको कहते हैं रगड़ता रगड़ता अपने आप ही घिस घिस के खत्म हो जाएगा ये आंदोलन। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप शायद औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की बात कर रही थी। यस यस, नाम याद नहीं। हाँ जी, दारा शिकोह। जी 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 बिल्कुल। तो खैर तो जी राजीव जी, उम्मीद की किरण तो है अभी इसमें। बस यही है कि कर्नाटक चुनाव के बाद से जो नतीजे आए हैं उससे कांग्रेस ड्राइविंग सीट पे तो निसंदेह आ गई है। तो अब जो ये अभी वेन्यू भी चेंज हुआ है, 23 डेट भी चेंज हो गई है, तो वो कांग्रेस ने ही की है। इट मीन्स वो शोज की ड्राइविंग सीट पे है कांग्रेस। और इसमें अब जो मेन जो है अभी देखिए, जो ये होने वाली है 23 तारीख को, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार होकर रिलीज हो जाएगा कि भाई इतनी सीटों पे यहाँ ये सब सीट अरेंजमेंट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो 23 तारीख को बन सकती है, क्योंकि इस वक्त जो है पानी नाक के ऊपर चला गया है, बढ़ता जा रहा है पानी। इस विपक्षी दलों के लिए ये है स्थिति कि अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो एक साथ घूमते एक साथ चले, नहीं तो फिर खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस तो शायद बची भी रह जाए, लेकिन जो राज के जो क्षत्रिय दल हैं उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसकी बची खुची जो पुख्ता होने की बात है विपक्षी एकता के, वो जो 5 राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश मुख्य हैं। इसके चुनावी नतीजों पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कांग्रेस इसमें कैसे परफॉर्म करती है। अगर कांग्रेस इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो डेफिनेटली फिर जिसको कहते हैं कांग्रेस की ही इसमें से रहेगी कि भाई किस तरीके से जो एक सीट अरेंजमेंट इसमें मेन मुद्दा है विपक्षी एकता में, तो वो मेरे हिसाब से होगा। उम्मीद मुझे बहुत है, क्योंकि बहुत जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र बिल्कुल सांसें गिन रहा है, वेंटिलेटर के ऊपर है इस वक्त। अमेरिका कहता रहे कुछ भी, अमेरिका का तो क्या है, अमेरिका का हाल वो हो रहा है क्योंकि मोदी वहां आ रहे हैं। अभी जैसे होता है ना, बकरे को जिरह करने से पहले खिला पिला के मोटा ताजा कर दिया जाता है, तो वो मोदी को ऐसी चारा फेंक रहे हैं हरा कि भाई खा पी के अच्छी तरह आना, जो हम कहेंगे वो उन पे साइन करने हैं, उनको बहुत कुछ करना है, हथियार बेचने हैं अपने, उन्हें नेटो प्लस में शामिल करवाना है। तो जब तक उसको मोटा ताजा नहीं करेंगे, और उन्होंने मोदी जी को समझ लिया है कि किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं ये, तो वो ही करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जो प्रशांत जी उम्मीद लगाए बैठे हैं वो नहीं करेंगे। मोदी जी तो गला खराब होने का बहाना बना देंगे, इतने चतुर है वो कि भी गला खराब है आज प्राइम मिनिस्टर का, तो बच भी गए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा भी हो गई, नाम भी नहीं निकला, उसमें बदनामी भी नहीं हुई। तो मोदी जी में हिम्मत ही नहीं है। देखिए, नैतिक बल चाहिए होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और दूसरी बात जानकारी। वहां तो इंटरनेशनल विषयों में 1000 विषय हैं उस टाइम प्राइम मिनिस्टर के लिए, पत्रकारों के पास पता नहीं कौन सा विषय पूछ लें। वहां ऐसे नहीं चलता है कि नाले की गैस बता दी आपने और रडार के पीछे से, बादलों के पीछे से हवाई जहाज उड़ा दिया कि रडार की पाव से निकाल के। वहां ऐसा जवाब नहीं चलेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। आप खाली यूक्रेन ही थोड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये वो तो मोदी जी नहीं करने वाले हैं। हाँ, ये जब वहां से वापस लौटेंगे। एक इसमें और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि इस बार योग दिवस कौन मनाएगा? अमेरिका ने मोदी मियाँ की जूती मियाँ के सिर मारी है। मोदी जी का क्या है कि जो महत्वपूर्ण दिन है इस देश के, जैसे आपका अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस हुआ, उस दिन बाबरी मस्जिद ढहा दी। 2 अक्टूबर हुआ, उसको स्वच्छता दिवस बना दिया। तो ये उन्होंने मोदी जी के योग दिवस को आज उनसे साइन करवाएंगे, उनको जूते की नोक के नीचे रखेंगे वो लोग। वो मोदी जी का मजा बिगाड़ दिया 22 जून का योगा का। आप देखेंगे कि कहीं से सुनाई नहीं दे रही है योगा दिवस की तैयारियां। तो ये है। जी राजीव जी। जी
जी मीनू जी, 21 जून को है योगा दिवस और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका 21 से लेकर के 24 तक अमेरिका